आज का कार्यक्रम कुक्कुर जातक न्याय की जीत जातक कथा सुनने वाले हैं। तो कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। बुद्ध धम्म संघ को 3 बार प्रणाम करेंगे। उसके बाद पंचशील प्रार्थना करेंगे। सब लोग जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही बोलते जाइए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो तम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारतयेन गतं शापं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि ओकाशहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि यमहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
आदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयो मज्जपमादत्थाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। तो आज हम जातक कथा सुनने वाले हैं कुक्कुर जातक। अभी कुक्कुर बोले तो कुक्कुर बोले तो कुक्कुर कुत्ता, डॉग है ना, डॉग को कुक्कुर कहते हैं। तो एक कुत्ते के विषय में ये जातक कथा है कि न्याय की जीत होता है। तो ये जातक कथा तथागत बुद्ध ने जेतवन बिहार में रहते समय ये जातक कथा सुनाते हैं कि तथागत बुद्ध ने कैसे अपनों को, अपने जो लोग हैं उन लोगों को संरक्षण किया, कैसे उन लोगों को उपदेश दे के ज्ञान मार्ग में प्रतिष्ठित किया, कैसे अपने लोगों का उद्धार किया, उपकार किया। ऐसे विषय में तथागत बुद्ध ये जातक कथा सुनाते हैं कि तथागत बुद्ध अपनों के लिए अभी ही नहीं पहले भी ऐसे ही संरक्षण किया है। तो ऐसे विषय में एक जातक कथा है कुक्कुर जातक। बहुत समय पहले वाराणसी नगर में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे। उस समय ये बोधिसत्व, भविष्य में बुद्ध बनने वाले व्यक्ति उस समय एक कुत्ता होके जन्म लेते हैं। और जैसे जैसे वो कुत्ता बड़ा हो गया, बलवान हो गया, बुद्धिमान हो गया, तो सैकड़ों अपने कुत्तों को लेके एक
शमशान में रहने लगते हैं, महामशान में रहने लगते हैं। उस समय एक घटना अब क्या घट गई कि एक समय राजा बहुत ही अच्छे श्वेत घोड़ा, सफ़ेद सफ़ेद घोड़े में अच्छे से अलंकार करके रथ को सजा के उसमें बैठ के पूरा नगर घूम के आते हैं, पूरा बगीचा घूम के आते हैं राजा। तो पूरा बगीचा यहाँ वहाँ घूम के शाम होते होते फिर नगर में आते हैं और अपने राज प्रांगण में ऐसे ही वो घोड़े को रथ को छोड़ के आराम करने के लिए जाते हैं। तो अभी एकदम अलंकृत शोभायमान जो रथ है वो बाहर राज प्रांगण में है। तो उस समय क्या हो गया, बहुत ही बारिश हो गया। बारिश ज़्यादा होने से वो पानी में वो रथ में जो भी वो लेजर का जो भी वो चमड़ी का जितने भी वो डाल के रखा है ना, रस्सी हो आसन हो, वो पानी में भीग भीग के फूलने लगा। अभी फूलने लगा तो मांस जैसा ही होने लगा। तो ये देख के वही राज प्रांगण में जो पाला हुआ अच्छे जात के जो कुत्ते हैं ना, वो दौड़ा आया और वो अच्छे वो चमड़ी का रस्सी, चमड़ी का जो आसन, ये वो मस्त खा के वहाँ से चले गए। जब सुबह वो वहाँ साफ करने वाले ने देखा तो वहाँ तो न रस्सी है न आसन है, जितने भी चमड़ी का है वो तो सब खत्म है। तो उसने तुरंत फैलाया कि ये कुत्ते लोग आके ये खा लिया, और कुत्ते भी बाहर से नाली से यहाँ आके खा के भाग गया करके ये बातें फैला दिया। नहीं तो उसका भी तो राजा दंड देगा, कुछ भी कर सकता है ना अच्छे से नहीं देखा करके। तो उसने ऐसे बोलते ही अभी राजा को बहुत ही गुस्सा आया। अभी राजा तो राजा है, हाँ, उसको गुस्सा करने से कौन रोक सकता है। तो उसको बहुत ही गुस्सा आया, इतना शोभायमान, इतना अच्छा अपना रथ का जो चमड़ी का रस्सी, चमड़ी का आसन, जो भी शोभायमान है सब खा लिया कुत्तों ने। तो उसको इतना गुस्सा आया कि तुरंत उसने आदेश दे दिया कि अगर ये कुत्तों ने खाया है तो यहाँ अपने नगर में, अपने राज्य में कोई भी कुत्ता नहीं बचना चाहिए। जो भी कुत्ता दिखे सबको मार डालो। राजा ने आदेश दे दिया। अभी राजा का आदेश, बाहर जितने जो भी कुत्ता मिलता था सबको मारने लगा। पत्थर मार के हो, हथियार मार के हो, जितने भी कुत्ते दिखाई दिया सबको मारने लगा। कुत्ते के ऊपर बहुत भयानक विपत्ति आ गया, भयानक संकट आ गया। अभी कुत्ते लोग यहाँ वहाँ जान बचा के भागने लगे, पर इंसानों के हाथ में आते ही मारा जाता था। कुछ कुत्ते लोग वहाँ से जान बचा के भाग गए और महाशमशान में जाके बोधिसत्व को विनती करने गए कि यहाँ हमारे ऊपर, हमारे जातियों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है कि राजा ने ऐसे आदेश दिया है कि जो भी कुत्ता दिखाई दे सबको मार डालो। तो अब क्या करें। तो बोधिसत्व ने भी, अच्छा तुम लोग सब लोग इसलिए मिल के आए हो क्या? अच्छा राजा ने क्यों ऐसे मारने को कहा? तो कहते हैं दूसरे कुत्ते लोग कि राज प्रांगण में जो राजा का चमड़ी का रस्सी, आसन सब कुत्ते लोगों ने खा लिया, इसलिए कुत्ते जाति को मार रहा है। तो बोधिसत्व ने उन लोगों को, ठीक है मत डरो, मैं कुछ करता हूँ। तो बोधिसत्व ने सोचा अगर राज प्रांगण में ये रस्सी खाया, चमड़ी का जो भी है वो खाया, तो वो बाहर के कुत्ते जाके तो नहीं खा सकता, अवश्य में वो अंदर के कुत्तों ने ही खाया होगा। और राजा ने चोर को पहचाने बिना अपने कुत्तों को तो संभाल के रखा, बाहर के सारे कुत्तों को मरवा रहा है, ये ठीक नहीं है। ठीक है,
सारे कुत्तों लोगों को, ठीक है तुम लोग मत डरो, मैं कुछ करता हूँ, जब तक मैं नहीं आऊँगा तुम लोग यहीं रुको, मैं कुछ करता हूँ करके। अभी बोधिसत्व ने क्या सोचा, चलो अभी राजा के पास जाके अच्छे से धर्म की बात तो सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो अपने जाति का भयानक विपत्ति आ गया, सारे कुत्ते लोग मारा जाएंगे। तो उस समय बोधिसत्व ने कुत्ते होके भी, बोधिसत्व ने अनंत समय से जो पारमिता करके आया है, जो पुण्य करके आया है, उसको स्मरण करते हुए सत्य क्रिया करते हैं, मैत्री भावना फैलाते हैं कि मैं नगर में जाऊं तो कोई मुझ पे पत्थर न फेंके, दगड़ न मारे, मुझको मारने के लिए ना आए करके संकल्प करके, अधिष्ठान करके वो वहाँ से निकल जाता है। और बोधिसत्व महाश्मशान से नगर में प्रवेश करते हैं और नगर के तरफ जाते हैं। सच में दूसरे कुत्ते तो देखते ही मार देता था, कोई इंसान कुत्ते देखा तो मार ही डालता, मगर वो बोधिसत्व कुत्ते को देख के कोई भी न गुस्सा कर रहा है, न क्रोध कर रहा है, न पत्थर फेंक रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो वो अपने रास्ते जा जाके वो राजा की तरफ जाते हैं। उस समय राजा सारे कुत्ते जाति को मार डालो करके आदेश देके अपने आसन में आके बैठा रहता है। तो उसी समय ये बोधिसत्व भी वहाँ से राज दरबार में प्रवेश करके जो राजा का सिंहासन है उसके नीचे घुस जाता है, राजा के सिंहासन के नीचे। फिर बाकी सारे राज कर्मचारी लोग वो कुत्ते को निकालने के लिए प्रयास करते हैं, तो राजा कहते हैं ठहरो, रुको, उसको मत निकालो। फिर थोड़ी देर बोधिसत्व वहाँ रहने के बाद फिर वहाँ से धीरे से निकलता है, राजा को नमस्कार करता है। फिर राजा से पूछते हैं कि महाराज आपने हमारे जातियों को मारने का आदेश दिया क्या? राजा कहते हैं हाँ मैंने आदेश दिया। आपने क्यों आदेश दिया? तो कहते हैं कि मेरे शोभायमान जो रथ है, रथ का जो भी चमड़ी का बना हुआ रस्सी आसन सब कुत्ते ने खा लिया, इसलिए मैंने उन लोगों को मारने का आदेश दिया। तो बोधिसत्व पूछते हैं आपने सारे कुत्ते जाति को मारने का आदेश दिया क्या? तो राजा कहते हैं हाँ सारे कुत्ते जाति को मारने का आदेश दिया। फिर बोधिसत्व पूछते हैं महाराज ऐसा भी कोई कुत्ते हैं क्या जो आप नहीं मारते? मारने का आदेश तो दे दिया, मगर ऐसे भी कोई कुत्ते हैं क्या जिसे आप नहीं मारते? तो बोलते हाँ है। कौन है? तो हमारे दरबार में जो पाले हुए अच्छे अच्छे जो कुत्ते हैं उन लोगों को हम नहीं मारते। फिर बोधिसत्व कहते हैं वो अच्छे से पाला हुआ हो या अच्छे से छोड़ा हुआ हो, गली गली में रहने वाला हो या दरबार में रहने वाले हो, चाहे अच्छे जात का हो चाहे बुरे जात का हो, चाहे बच्चे हो जवान हो बूढ़ा हो, कुत्ते कुत्ते ही है। अगर कुत्ते एक ही है तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि सारे कुत्ते जातियों को मारने का आदेश दे दिया मगर अपने घर के जो पालतू कुत्ते लोगों को मार नहीं सकते? ये कैसे अन्यायपूर्ण आपने आदेश दे दिया? अगर सारा कुत्ते जाति मारना है तो सारा का सारा ही होना चाहिए, फिर ये कैसे आपके अपने पालतू को नहीं मारना बाकी सबको मारना? एक राजा होके ऐसे अधर्मपूर्ण जो आपने आज्ञा दिया, आदेश दिया कि क्या एक राजा को शोभा देता है क्या? इस तरह बोधिसत्व राजा से प्रश्न करता है। तो राजा से प्रश्न करते करते बोधिसत्व ये पाली गाथा द्वारा भी इस तरह कहते हैं ये कुक्कुरा राजकुलम बद्धा
कोलैयका वन्न बलूपपन्ना ते मे न वज्जामयमस्सवज्जा नायं संघच्चादुब्बलघातिकायन्ते। बोधिसत्व राजा को गाथा द्वारा कहते हैं, जो राजकुल में पले, राजकुल के वर्ण और बल से युक्त कुत्ते हैं, वो तो मारे नहीं जाते। हाँ, जो केवल हम ही मारे जाते हैं, ये सब कुत्तों का वध नहीं है, केवल दुर्बल कुत्तों का वध करना है। तो राजा को समझाते हैं कि आप ये राज परिवार में जो पालतू कुत्ते हैं, जो अच्छे से पलते हैं, अच्छे जाति का है, अच्छे वर्ण का है, अच्छे बल का है, हाँ, उन लोगों को तो आप नहीं मारते, केवल दुर्बल हम जैसे लोगों को ही मारते हैं। तो ये आपने अच्छा नहीं किया, अच्छे लोगों को मार नहीं रहे, दुर्बल हम जैसे लोगों को ही मार रहे करके गाथा द्वारा कहते हैं। मतलब कुत्ता जाति कैसा भी हो, कुत्ता कुत्ता ही है। हाँ, चाहे वो बलवान हो, चाहे निर्बल हो, चाहे गली में पलने वाले हो, चाहे राजकुल में पलने वाले हो, कोई भी हो, कुत्ता कुत्ता ही है। अगर कुत्ते जाति को मारने का आदेश दिया है तो सबको ही मारना चाहिए। हाँ, अपने घर के अच्छे क्वालिटी का अच्छे पालतू कुत्ते छोड़ के बाकियों को मारना ये न्याय संगत नहीं है। हाँ, तो ऐसा कहते कहते बोधिसत्व ऐसा भी कहते हैं, महाराज आपने जो चोर है उसको तो छोड़ दिया, जो निर्दोष है उन लोगों के पीछे पड़ के उन लोगों को ही मारने लगा। जो चोर है उन लोगों को तो छोड़ दिया, जो निर्दोष है उन लोगों को मारने लगा। ऐसा कहने पे फिर राजा पूछते हैं, क्या आपको पता है किसने मारा है? तो बोधिसत्व कहते हैं, हाँ मुझे पता है। किसने मारा? तो बोधिसत्व कहते हैं, आपके ही राज दरबार में पाले हुए पालतू कुत्तों ने। ये कैसे कह रहे हैं, कैसे कह सकते हैं? बोधिसत्व कहते हैं, मैं साबित करके दिखाऊंगा। ठीक है, दिखाओ। तो अभी साबित कैसे करना है? फिर बोधिसत्व कहते हैं कि महाराज अभी आप ऐसा करो, ये कुछ मट्ठा और डूब के तिनके वो मंगवाओ, तिनके डूब के। तो मट्ठा और तिनके मंगाओ बोलते हैं, हाँ ठीक है, मंगा लिया। फिर उसको वो तिनके मिक्स करके वो मट्ठा बनाओ, हाँ ठीक है, वो बना दिया। फिर बनाने के बाद वो कहते हैं कि महाराज अभी जो आपके घर के पालतू है वो कुत्ते लोगों को बुला के ये पानी पिलाओ, ये मट्ठा पिलाओ। ठीक है, पिला दिया। जैसे ही वो डूब के तिनके मिला हुआ वो मट्ठा पीते हैं, वो पीने के बाद सब लोग वमन करने लगते हैं, उल्टी करने लगते हैं। और वो जो कुत्ते लोग उल्टी करते हैं तो उसमें जो खाया हुआ जो चमड़ी है ना, वो भी वहाँ निकलता है। तो वो निकलने के बाद, वो देखने के बाद राजा को स्पष्ट होता है कि वास्तव में चमड़ी खाने वाला कौन है। जैसे सामने सर्वज्ञ तथागत बुद्ध बैठ के समझाने के बाद कितना समझ में आता है ना, वैसे ही राजा को भी एकदम स्पष्ट होता है, एकदम समझ में आता है। फिर लगता है कि ये कहाँ कहाँ के एक कुत्ते आके मुझे कितना बड़ा अन्याय करने से रोका, कितना बड़ा पाप करने से रोका, ये तो बहुत बड़ा है करके उसको श्वेत छत्र चढ़ाता है। श्वेत छत्र वो कुत्ते को चढ़ाता है। फिर कुत्ते भी उसको अच्छे से समझाते हैं, अनेक अनेक बातें, अनेक अनेक शिक्षा समझाते हैं। कैसे मतलब धम्म पूर्वक रहना चाहिए, कैसे न्याय पूर्वक रहना चाहिए, कैसे 5 शीलों को अच्छे से पालन करना चाहिए, ऐसी सारे बातें अच्छे से सिखा के
अच्छे से समझा के फिर जो खुद को चराया हुआ श्वेत छत्र है वो राजा को ही वापस दे देते हैं। फिर ये कुत्ते का बोधिसत्व का इतना अच्छा धम्म देशना सुन के राजा को भी खूब समझ में आता है और संकल्प करते हैं कि आज से मैं ऐसे शील पालन करके न्यायपूर्ण धर्मपूर्वक राज्य करूँगा करके अधिष्ठान करके उसी तरह राज्य करते हैं। और जो भी कुत्ते हैं जिसको भी मारने के लिए आदेश दिया है फिर सबको अभय दान देते हैं कि आज से कोई भी कुत्ते जाति का बाल भी बाका नहीं करेगा, न दुख देगा न मारेगा। फिर इतना ही नहीं, जैसे अपने राज दरबार में खुद के लिए खाना बनता है ना, राजा के लिए कितना स्वादिष्ट खाना बनता है, जैसे खुद के लिए खाना बनता है वैसे ही सारे कुत्ते जाति के लिए भी खाना भिजवाने लगा। तो ऐसे करते करते जो धम्म देशना याद करके शील पालन करके अच्छे से जीवन जी के जब तक आयु है तब तक जी के बाद में देवगामी होते हैं। और ये बोधिसत्व भी जब तक अपना आयु है तब तक जीते हैं, फिर कर्म अनुसार परलोक होते हैं। ये जो कुत्ते ने या जो बोधिसत्व ने ये जो राजा को धम्म देशना दिया ना, वो धम्म देशना याद कीजिए, वो धम्म देशना कुक्कुरोवाद या कुत्ते के उपदेश के रूप में 10,000 साल तक वहाँ लोगों ने पालन करके बैठा। कुक्कुरोवाद के रूप में 10,000 साल तक लोगों ने इसको पालन किया। राजा ने पालन किया, लोगों ने पालन किया, फिर उसके बाद उसके पुत्र ने पालन किया, लोगों ने पालन किया। ऐसे 10,000 साल तक कुक्कुरोवाद के रूप में इसको पालन किया करके ग्रंथ में लिखा है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये जातक कथा को सारांश में कहते हुए फिर अंत में कहते हैं तदा राजा आनंदो अहोसी। उस समय का जो राजा है वो आनंद भिक्षु था। आनंद भिक्षु बोले तो भगवान बुद्ध के निजी उपस्थापक, निजी सेवक, जो जीवन के अंतिम समय तक तथागत बुद्ध का सेवा किया। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अवशेषा बुद्ध परिसा, जो भी वहाँ बाकी लोग हैं सब बुद्ध परिसरी थे। हाँ, कुक्कुर पंडितोपन अहमेवाति, वो जो कुक्कुर पंडित है ना, ये कुत्ते पंडित, वो तो मैं ही था करके तथागत बुद्ध ये जातक कथा समापन करते हैं। जातक कथा छोटा सा ही है। वहाँ राजा नगर से बगीचे से घूम के राज प्रांगण में आते हैं, रथ वैसे ही छोड़ के जाते हैं। रात भर बारिश होने से वो जो सूखा हुआ चमड़ी का जितने भी सामान है वो फूल जाता है। फिर वहाँ के ही पालतू कुत्ते आके खा जाता है। सुबह सुबह वो चमड़ी खाया हुआ देख के अरे बाहर के कुत्ते नाली से आके सब खा लिया करके राजा को सुनाते हैं। राजा ने गुस्से से सारे कुत्ते जाति को मार डालो करके आदेश देता है। सारे कुत्ते मरने लगता है, भागने लगता है। कुछ भागते भागते बोधिसत्व को ये बात समझाता है, ये बात सुनाता है। बोधिसत्व कुत्ते होके जन्म हुआ और सैकड़ों कुत्तों के साथ महाश्मशान में रह रहे थे। तो ये सुन के ठीक है मैं कुछ करता हूँ करके अधिष्ठान करके वहाँ से राजा के पास जाता है। और राजा को क्यों मारा, हाँ, सारे बातचीत होने के बाद ये चमड़ी खाने वाले तो आपके ही पालतू है, मैं प्रमाणित करके दिखाऊंगा करके डूब के तिनके मिलावट ये मत्था पिला के सारा उल्टी करवा के वो चमड़ी भी निकाल देता है। फिर प्रमाणित होता है। फिर राजा उनको सम्मान देता है। सम्मान देने के बाद ये अच्छे अच्छे धम्म देशना देते हैं जो कुक्कुरोवाद के रूप में 10,000 साल तक चलता है। यही वाद, यही उपदेश राजा भी पालन करके करके देवलोकगामी होते हैं। और ये कुक्कुर भी, बोधिसत्व भी अच्छे से आयु जब तक है तब तक जिंदा रह के
अपने कर्म अनुसार परलोक होते हैं। ये कुकुर जातक मतलब न्याय की जीत होता है। अन्यायपूर्ण कुछ भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। गुस्से में लिया हुआ कोई भी निर्णय बहुत घातक होता है या पापपूर्ण होता है या गलतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए गुस्से में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, शांत रहना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए, तब जाके सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए। ये है कुकुर जातक। आज हमने ये जातक कथा सुन के, धम्म देशना सुन के जो भी पुण्य संचय किया, इस पुण्य के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। सभेतियो विवाचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेचतु सपे पुरन्तु चेतसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।